हम केवल वोट उस इंसान को देंगे जो केवल रोजगार की बात करेगा, बस। 9,534 वैकेंसी अभी, उसका रिजल्ट रोकने की क्या जरूरत थी जो 6 महीने पहले पेपर हो चुका जिस चीज का। 10 तारीख तक हम देखेंगे ना कि अभी तक कौन आएगा और कौन रोजगार की बात करेगा, क्योंकि वोट तो हमें 10 तारीख को करना है ना। इंतजार में है हम। बच्चों ने 15 मिनट पेपर देने को बैठ गए हैं, 15 मिनट बाद में पता चल रहा पेपर लीक है। कौन सा पेपर आज तक योगी सरकार में छाव लिया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। आज की चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के मोरटा गांव में। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार ये किसको चुनने वाले हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। इन तमाम बातों को हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और आराम से चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, तो इनसे शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? गंगा शरण। गंगा शरण जी, इस बार क्या लग रहा है, कौन है जो यूपी का पालनहार हो जाए? योगी सरकार होनी चाहिए। हम तो योगी के हैं भैया। योगी सरकार में क्या बढ़िया लगता है? भाई, एक तो झगड़े पिसाद से बच रहे हैं और गरीबों को सबको 2 दाने मिल रहे हैं खाने के लिए। बढ़िया। सपा सरकार में नहीं होता? नहीं, उसमें झगड़ेलू है भैया। किस तरह से झगड़ेलू है? जब 70 जगह झगड़े सुने हमने। मुजफ्फरनगर में भी इधर उधर भी खूब झगड़े सुने। पक्षबाजी पक्षपात चलती है। इसमें सबको एक थोड़े से हाँक रहा, मुसलमान हो हिंदू हो कोई भी है, सब एक थोड़े से, सब बिल्कुल एक थोड़े से देख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास आप कहना चाह रहे हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुभाष लखा है। सुभाष जी, अगर बात करें महंगाई को लेकर, तो क्या महंगाई मुद्दा बनेगी चुनाव पे? बात महंगाई की नहीं है, महंगाई तो जितनी ज़मीन कमी होती जाएगी, चाहे कोई सरकार कोई सी भी, महंगाई तो अपने आप प्रॉपरली बढ़ती जाएगी। भाई, जब ज़मीन ही कम हो जाएगी, महंगाई तो अपने आप बढ़नी है। जितनी रक्षा ये बीजेपी सरकार ने हर चीज़ में की है, फ्लाईओवर ले लो, गाड़ियों का साधन ले लो या लूट मार ले लो, सारे मेरठ में जितनी गाड़ियाँ चोरियाँ होती थी सारी कटती थी, सारी बंद कर दी। जब लूट ही नहीं होएगी तो गाड़ियाँ कटेंगी कहाँ? तो सारी भ्रष्टाचारी जितना राशन दिया सारा बीजेपी सरकार ने बहुत सहायता करी है और ज़्यादातर लोग 99% बीजेपी के साथ हैं। तो आप भी चाहते हैं कि बीजेपी? जी, हम चाहते हैं बीजेपी सरकार आए, हमारी माता बहनें भी सुरक्षित हैं और काफ़ी व्यवस्था हमारी बीजेपी सरकार ने उनके लिए की है। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव तो केवल मोमडन पार्टियों में जाता है और भ्रष्टाचारी मोमडन सबसे ज़्यादा मोमडन ही फैलाते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते तो हिंदुत्व खतरे में आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? बिल्कुल। जब सरकार, ये सबसे ज़्यादा टिकट उन्हीं को दिए गए हैं। जब सरकार जिसकी होगी लाठी उसी की होती है। सरकार जिसकी बनी लाठी उसी को अपने तरीके चलेगा। हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है, ये पुजारी लोग हैं जो योगी जी हैं हमारे, और पूजा में अगर श्रद्धा रखेंगे तो भगवान पर भी, अल्लाह पर विश्वास करेंगे। चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा मुतुट प्रजापत है। क्या करते हैं? मेरा दाढ़ी होता मैं तैनित ताम है। तो क्या लग रहा है इस बार किसको? देखिए, सब में बड़ी तो बात यह है, हमारे इस यूपी में सब में बढ़िया हमारी बहन बेटियों की इज्जत सहूलियत है। ये तो हमें कोरोना काल में ये टीका तुरंत तो हुआ, ये मुफ्त हमारा इलाज जो दर दर जाते हैं हमारे टीक तले दे, उनका बहुत बड़ा सम्मान करा मोदी जी ने सब में बड़ी हमें फैसिलिटी ये दी है कि हमारी बहन बेटियाँ जैसे घर से बाहर जावे थी सुरक्षित आ गई। पहले वाला दुंडा राज नहीं था, उसमें हमारी बहन बेटियों तो इज्जत मान सम्मान मिला है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर को सही मानते हैं कि बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है? जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? चतर सिंह। नहीं, आप बस इतना बताओ कि सरकार कौन सी बढ़िया लगी? हाँ, सरकार तो बीजेपी की बढ़िया। अच्छा, मायावती की कैसी लगी थी? वह मायावती की मतलब चमारों कोई करा, उसने जो भी कुछ करा। और अखिलेश यादव? हैं, अखिलेश यादव ने जो है ना उनको करा। सिलेंडर मिल गया आपको? सिलेंडर मिलेगा 900 का। महंगा तो नहीं लगता? और महंगा नहीं लग रहा भैया, जब 900 का मिला तो बताओ गरीब आदमी को, जब 900 का सिलेंडर मिलेगा तो महंगा ना लगेगा। तो लगता है बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है। अब हमें क्या पता भैया कितना बढ़ाई है इस बात की। तो सरकार कौन सी चाहते हैं इस बार, कौन हो मुख्यमंत्री? भैया यूँ हमें कुछ पता नहीं, देख ये तो ये जाना है, हमें पता नहीं। तो चलिए देखिए, चलिए एक चीज़ तो बताइए, आप जब वोट डालने जाते हैं, इस बार भी वोट डालेंगे? हाँ, गए रहेंगे वोट। अच्छा, तो वोट किसके कहने, अपने हिसाब से डालते हैं या घर वाले जो कहते हैं, या आपके जो पति कहते हैं, या आपके जो बच्चे कहते हैं उसी यही हिसाब ना 18 साल होगी पति को, गंगा जी नहाए अच्छा, तो बच्चे कहते हैं उसी हिसाब से डालते हो या अपने हिसाब से? ना, बच्चे ना कहते हैं कुछ भी, अपने हिसाब से वोट डालते हैं। बस जैसे तुझसे वाला नहीं कह दी उसके भैया उसकी दे देंगे, ले चल। हाँ, मतलब जैसे लोग कह देते हैं वैसा आप वोट डाल देते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये हम गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के मोटा गांव में लोगों से बातचीत कर रहे थे, और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनक सिंह है भैया।
अच्छा, किसके क्या लग रहा है इस बार महंगाई मुद्दा बनेगा? नहीं, अच्छा, बिजली क्या महंगी हुई है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिजली कुछ महंगी, नहीं महंगा हुआ अभी। तो आप चाहते हैं क्या कौन हो जो इस बार मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो हमारा योगी रहेगा। पूरे उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश यादव में क्या बुराई लगती नहीं, बुराई उराई की बात नहीं, अपनी अपनी पसंद है, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। है? अच्छा, क्या क्या पसंद आए हैं योगी सरकार के काम? योगी सरकार में सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी खत्म, दूसरी बात रास्ते बढ़िया, तीसरी बात बिजली बढ़िया है जी। बिजली को लेकर लोगों का ये कहना होता है महंगी हो गई है। नहीं महंगी कहाँ होगी भाई, 1 मिनट को बिजली नहीं जाती, 24 घंटे बिजली है यहाँ, है जी। अखिलेश के टाइम में जो है रात सारी रात जाके 11 बजे बिजली भगे, 3 बजे देवे आसुबरी को, है जी। आप बताइए, आप रोजगार को लेकर कुछ कह रहे हैं? मैं क्या मतलब हर एक इंसान के रोजगार के लिए को लेकर के परेशान है, और ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से। मतलब जितने भी प्रचारक हैं हर एक पार्टी के, वो केवल वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, है ना। कभी ये भी कोई पूछता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास रोजगार है या नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इस मुद्दे पे तो कोई बात नहीं करता। आप भी नहीं उन्हें बताते हो कि जाके कि हाँ आप मीडिया वाले आए हो, कि मतलब इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए, करिए किसी ने। हम बात करते हैं, हम क्या बात पहले करते हो? हम पिछले गांव में भी गए, वहाँ भी बेरोजगारी पर बात हुई है, और यहाँ पे भी बात हुई है। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम केवल वोट उस इंसान को देंगे जो केवल रोजगार की बात करेगा, बस। ठीक है क्या ना? लगता है कौन सी पार्टी रोजगार की बात करी है, आपको क्या लगता अभी तो कोई भी नहीं बात कर रहा, अभी कोई भी बात नहीं कर रहा। अभी 10 तारीख का चुनाव, अभी 10 तारीख का चुनाव है। जब इसके रिजल्ट आएंगे ना, तब उनको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। है? अच्छा, हाँ बताइए। वोट दूंगा या तो प्रियंका को या मायावती को, 2 जगह जाएंगी मेरी वोट। चलिए, और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, आप अगर बीएसपी कार्यकाल की बात की जाए तो कैसा लगा आपको? बीएसपी का ठीक था कार्यकाल, और समाजवादी का? समाजवादी का भी ठीक था, योगी? योगी जी का भी ठीक है, पर योगी जी सुधार नहीं कर रहे एक चीज में, रोजगार में, हर चीज में ठीक ठाक है। ठीक है, 9,534 वैकेंसी अभी, उसका रिजल्ट रोकने की क्या जरूरत थी जो 6 महीने पहले पेपर हो चुका जिस चीज का। सीटेट का पेपर अभी क्लियर, बच्चों ने 15 मिनट पेपर देने को बैठ गए हैं, 15 मिनट बाद में पता चल रहा पेपर लीक है। कौन सा पेपर आज तक योगी सरकार में छाव लिया? तो आपको लगता है कि इस बार जो मुद्दा होगा वो बेरोजगारी को जुमलों का लेकर? है, सभी का जुमलों का है, सभी का। योगी जी ने भी जुमला ही दिखा रखा। क्या अभी बिजली फ्री क्यों आधी क्यों करी गई है यूनिट, अब से पहले क्यों नहीं करेगी योगी जी ने भी? योगी जी अगर जो करते यूनिट फ्री, अभी पिछले महीने में दिखाया गया है कि हाँ जी वो किसानों का जो है बिल नहीं आएगा बिजली का। अरे उससे पहले कि खेती ना हो रही ही, खेती 2 महीने ही होएगी बस, इलेक्शन टाइम पे, उसके बाद में ना होवे खेती। पिछले 5 साल में योगी सरकार ने कही चलिए, हमारे हाँ, 4 लाख सुनो, वैकेंसी fill हिंदू करी है। मुसलमान का मुद्दा बता दे, हम हिंदू मुसलमान जेरे हिंदू, आज तक हमारे गांव में कोई पंगा नहीं हुआ किसी भी सरकार में। तो आपको लगता है कि ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टी है वो धर्म के हिसाब से राजनीति? बिल्कुल धर्म के हिसाब से करें, हम रहने वाले हैं, हमारे गांव में ये सामने मोमडन है, ये पड़ोस में मोमडन है, हमारा कोई मन मुटाव नहीं है, और किसी भी सरकार में ना रहा। पर योगी सरकार ने जो ना, तो देखिए, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि जिस तरह से बड़ी राजनीतिक पार्टियां हमेशा धर्म को आगे करती हैं और धर्म के हिसाब से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन मोर्टा के गांव में एक ये अच्छी बात देखने को मिली कि यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं, और यही एक गांव के उन्नति की एक रास्ता होता है, प्रगतिशील होता है। चलिए, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए, वोट तो आपको डालना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी को दें या नोटा को दें, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो दिमाग में होगा कि हाँ चलो भैया ये वाली सरकार चाहिए। 10 तारीख तक हम देखेंगे ना कि अभी तक कौन आएगा और कौन रोजगार की बात करेगा, क्योंकि वोट तो हमें 10 तारीख को करना है ना। इंतजार में है। इंतजार में है हम। अगर कल के बजट की बात की जाए तो 60 लाख का जो बजट है वो मेक इन इंडिया के थ्रू, और 16 लाख की सरकारी नौकरियां की भारत में बात की गई है। लगता है ये जुमला है या इस बार केवल कागजों में, केवल कागजों की बात है। जब ये सामने आएंगे आप भी यहीं होगे और हम भी यहीं रहेंगे। 4.5 लाख योगी सरकार ने कही, हमने जो है नौकरी भर दी है 4.5 लाख, उनका नोटिफिकेशन ही दिखा दो मुझे 4.5 लाख का, केवल नोटिफिकेशन दिखा दो 4.5 नौकरियों का। वो नोटिफिकेशन नहीं आया तो मतलब नौकरी भर कहाँ आती थी? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ मोटा गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लेते हैं बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब नौकरी का समय आता है तो फिर उनको सिर्फ दफ्तर से इधर से उधर भागना पड़ता है, और इसी तैयारियों में वो बूढ़े होने लग जाते हैं। कुछ ऐसा हाल यहाँ भी है, और लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, और इन्हें उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले कोई तो एक ऐसा उम्मीदवार आए जो यहाँ बेरोजगारी के मुद्दे को उठाए और इनको एक आश्वासन दे। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आता है तो ये जनता
किसको लखनऊ की कुर्सी पर भेजती है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।